तो बिहार मंत्रिमंडल विस्तार, लंबे समय से ये मामला जो है वो लंबित चल रहा था। करीब करीब दोस्तों 20 से ऊपर दिन हो चुके हैं जब बिहार सरकार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन, कौन कौन मंत्री बनेगा, इंतजार था बंगाल चुनावी परिणाम का, आ चुका है। बंगाल में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चर्चा थी कि 6 मई को बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट गठन होगा, लेकिन वो तारीख टलकर 7 चली गई है। गांधी मैदान में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। जितने शांतिपूर्ण तरीके से, सादगी से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, उस तरह कैबिनेट का नहीं होगा। दरअसल बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सब लोग। लेकिन अब बंगाल फतह हो चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 मई को मौजूद रहेंगे जब शपथ ग्रहण समारोह चलेगा। 25 मंत्रियों की सूची हमारे पास है। ये 25 नाम पर लगभग मुहर लग चुका है। अब इसमें 3 नाम बढ़ने वाला है, 3 नाम बढ़ सकता है और वो 3 नाम जो है हो सकता है कि 2 भी हो। जदयू कोटे से बढ़ेगा और उन दोनों नाम पर मुहर नीतीश कुमार को लगाना है। नीतीश कुमार मतलब कहिए कि अपने कोटे से 2 मंत्री और बनाएंगे। तो दोस्तों आपको हम 10 जदयू के मंत्री, 11 भारतीय जनता पार्टी के, 2 लोजपा रामविलास के, 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री हैं उनके नामों से आपको रूबरू करवा देते हैं। परसों ये क्लियर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों जरा आप स्क्रीन पर आप नजर डालिए। जदयू से जिन 10 नामों पर चर्चा है, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बूलो मंडल और जयंत राज या फिर भगवान सिंह कुशवाहा। देखिए इन दोनों नामों में से किसी एक को मिल रहा है। दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं, दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं और इन दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। अब इसके अलावा चर्चा तो उमेश कुशवाहा के नाम पर भी है। उमेश कुशवाहा भी मंत्री बनना चाह रहे हैं। डुमरांव से जो विधायक हैं, डुमरांव के विधायक, सुनने में आ रहा है कि वो भी पूरा पैरवी लगाए हुए हैं, धन बल तन मन धन सब लगा दिए हैं कि मंत्री बन जाएं इस बार। तो ये जो 10 नाम मैंने आपको बताया ये तो लगभग फाइनल है और इसमें ज्यादातर नाम आप देख रहे होंगे पुराने ही नाम हैं, लेकिन 2 से 3 जो है मंत्री जदयू से और बनेंगे। अब उस पर अभी नाम क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने चर्चा कर दिया है कि कौन कौन से लोग लगे हुए हैं रेस में। उमेश सिंह कुशवाहा है और दूसरे डुमरांव से जो विधायक हैं वो हैं। चलिए अब इसके अलावा दोस्तों बीजेपी की हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे। 11 नाम है और इसमें सबसे बड़ा संशय वही है कि क्या विजय सिन्हा बिहार के सबसे कड़क मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। नाम देखिए, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव सब पूर्व मंत्री रहे हैं और फिर मंत्री बनेंगे। दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संगीता कुमार जो मोहनिया से विधायक हैं, महिला हैं, रमा निषाद, इसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय टाइगर देखिए आरा से विधायक हैं और विजय सिन्हा भी बिहार कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। चर्चा है कि विजय सिन्हा को लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी भूमि राजस्व विभाग जो है वो मिल सकता है। अब भूमि राजस्व विभाग की अगर हम बात करें दोस्तों तो भूमि राजस्व विभाग के पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। बड़ा रिफॉर्म इन्होंने करने का प्रयास किया, तमाम सीईओ जो है वो हड़ताल पे चले गए थे, बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था। तो क्या फिर से बिहार सरकार में इन्हें वही विभाग मिलेगा, मतलब भूमि राजस्व विभाग ही मिलेगा, या फिर इनका विभाग बदला जाएगा, क्योंकि बड़ा विवादित हो गया था वो मामला जो है, आपको याद अगर होगा। तो ये नाम फाइनल है, चाहे श्रेयसी सिंह हो, रामकृपाल यादव हो, मंगल पांडे हो, संजय टाइगर हो, आनंद शंकर प्रसाद हो या विजय सिन्हा हो, ये जितने भी नाम है, प्रमोद चंद्रवंशी, सभी फाइनल है। अब इसके अलावा 2 जो पूर्व में मंत्री रहे हैं लोजपा रामविलास से, संजय सिंह और संजय पासवान, वो दोनों ही कंटिन्यू करेंगे। और जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे, तय है और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। लेकिन जहां तक बात राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है, देखिए अभी तस्वीरें बड़ा वायरल हुई थी जब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने, मतलब उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे
बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री फिर से बनाना है। उपेंद्र कुशवाहा तो तय कर चुके हैं, हालांकि उनकी पार्टी में इसको लेकर बगावत भी है, विद्रोह भी हो रहा है कि भाई कैसे दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बनेंगे। विद्रोह है, ये खुले में बता रहा हूं। आलोक सिंह भी विद्रोह कर रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामेश्वर महतो तो तैयार ही नहीं है, और माधव आनंद भी चाहते हैं मंत्री बनना, लेकिन दीपक प्रकाश ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये लगभग तय है। अब जहां तक एमएलसी की बात है, तो अभी देखिए मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई थी, जिसे अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी कोटे से एमएलसी बन गए, उसी सीट पर चर्चा थी कि दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो 28 जून को 9 सीटें खाली हो रही हैं बिहार विधान परिषद की, 9 सीटें एमएलसी की, क्या उस पर दीपक प्रकाश दांव खेलेंगे? क्या उस पर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा? ये समय बताएगा। लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह में आप देखिएगा कि दीपक प्रकाश फिर से, और हो सकता है कि वही पंचायती विभाग के ही मंत्री जो है वो बनाए जाए। तो तमाम विवादों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को ही मंत्री बनाएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार अपने कोटे से 2 से 3 मंत्री और बना सकते हैं। अब देखिए कौन होता है नाम, वो तो परसों क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये नाम जो है इन पे लगभग मुहर लग चुकी है, जिनका चर्चा मैंने किया है। तो परसों का इंतजार कीजिए दोस्तों। 7 मई 2026 को बिहार के नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। सम्राट चौधरी की कैबिनेट का पहला गठन होगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।